to determine the specific rotation of sugar solution using biquartz polarimeter. Polarization. Polarization is a phenomena of transverse wave, that is, waves that vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation. Since light is a transverse wave, so the light wave traveling forward can vibrate up and down in the vertical plane. Generally, a light wave consists of a mixture of waves vibrating in all the direction perpendicular to its line of propagation. To restrict the vibration in only one direction or in one plane is called plane polarized light. तो यहाँ पर जो फिगर शो किया हुआ है मैंने, इसमें लाइट सोर्स से लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, जो कि अनपोलराइज लाइट है, जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकता है, और जब ये पोलराइजर से पास होता है तो आपको पोलराइज लाइट मिलता है, जो कि सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है। ये इनसाइड व्यू है पोलरीमीटर का, जिसमें कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पोलरीमीटर, या आउटसाइड में रखा हुआ है सोर्स, लाइट सोर्स से जो भी लाइट प्रोपेगेट करेगा वो अनपोलराइज लाइट होगा। इट मीन्स वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकता है। ठीक, उसके बाद पोलराइजर है, पोलराइजर से पास होने पर आपको पोलराइज लाइट मिलेगा, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, एक ही प्लेन में वो वाइब्रेट करेगा। उसके बाद एक पोलरीमीटर ट्यूब लगा हुआ है, जिसमें कि ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है मैंने, शुगर सॉल्यूशन। जब ये लाइट प्लेन पोलराइज लाइट इस ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को कुछ डिग्री एंगल से रोटेट कर देगा, जो कि आपको एनालाइजर से देखने पर दिखाई देगा। तो ये आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है, इसने प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को कितने डिग्री से रोटेट किया है, यही आपको इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना है, जिसको कि एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए, S इक्वल्स टू थीटा इंटू V अपॉन L इंटू M, वेयर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री, V वॉल्यूम ऑफ वाटर, M मास ऑफ शुगर एंड L लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, जो कि मेरे केस में 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और मेरे को इसको फॉर्मूले में डेसीमीटर में पुट करना है। तो 20 सेंटीमीटर को जब मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 डेसीमीटर मुझे मिलता है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब यहाँ पर मैं 2 डेसीमीटर पुट करूँगा और जो है स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक, केन शुगर के लिए स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू है 66.5 डिग्री पर डेसीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विथ यूनिट ये आपको लिखना है, और जो है जब भी आप इसको परफॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसके आसपास आपकी आंसर आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पूरा, जिसमें कि इसको बोलते हैं पोलरीमीटर, दिस वन, ये पोलरीमीटर है। ठीक है, इसमें ये जो सबसे आगे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पोलराइजर, और ये बीच में जो स्पेस है यहाँ पर आप पोलरीमीटर ट्यूब प्लेस करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर लगा हुआ है एनालाइजर। ठीक, ये एक सर्कुलर स्केल है, 360 डिग्री का ये स्केल है आपका। ठीक, और इस पर एक ये वर्नियर स्केल लगा हुआ है, देखिए ये वर्नियर स्केल लगा हुआ है। तो 0 से आप पढ़ेंगे मेन स्केल, और कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग, देन फिर आप लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल की रीडिंग में आप जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को ऐड कर देंगे। लाइट सोर्स हम यहाँ पर ऑर्डिनरी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ये लाइट सोर्स है, ऑर्डिनरी बल्ब है ये। एक्चुअल में 2 टाइप के पोलरीमीटर होते हैं, एक होता है हाफ शेड पोलरीमीटर, जिसको कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स से परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि आपका सोडियम वेपर लैम्प, उसको एज ए लाइट सोर्स यूज़ करेंगे हाफ शेड पोलरीमीटर के लिए। ये आपका जो पोलरीमीटर है ये बाइक्वार्ट्ज पोलरीमीटर है, इसको ऑर्डिनरी बल्ब से परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पोलरीमीटर ट्यूब है, दिस वन, ये पोलरीमीटर ट्यूब है। ये बोथ साइड से ओपन हो सकता है, आप इसको दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी एक साइड से इसको ओपन कर लेना है। ठीक, इस तरह से ये आपने ओपन किया। उसके बाद इस पार्ट में एक छोटा सा ग्लास लगा हुआ है सर्कुलर, वो ग्लास काफ़ी छोटा सा ग्लास है, और जनरली वो सॉल्यूशन बनाते समय जो है मिसप्लेस हो जाता है, तो उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि इसका कलर वाटर के कलर जैसा ही है, तो आपको इसको ध्यान से संभाल के रखना है, अदरवाइज इसको आप मिसप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो ट्यूब है इसमें सिंपल वाटर आप फिलअप कर लेंगे, प्लेन वाटर आपको फिलअप कर लेना है इसमें ट्यूब में स्टार्टिंग में। डिस्टिल वाटर सजेस्टेड है इसके लिए, लेकिन आप सिंपल प्लेन वाटर से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्यूब को ऊपर तक फिलअप कर लीजिए। ठीक, वैसे तो कोई बबल आना नहीं चाहिए, इनकेस अगर बबल आता है, अगर आप ऊपर तक फिलअप करेंगे तो कोई बबल नहीं आएगा। इनकेस अगर बबल आता है तो ये जो सेंटर में जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये बबल को आपको एडजस्ट कर लेना है। बबल इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बबल अगर आपका जो है ट्यूब में लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएगा तो आपको जो व्यू है वो देखने में दिक्कत आएगा, आपको व्यू दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, बबल इतना छोटा बनाना है कि उसको वो सेंटर में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप इस ट्यूब को इस पोलरीमीटर के इस पोर्शन में रख लेंगे, और जब आप इस विंडो को ऑफ करके यहाँ से देखेंगे, आईपीस लगा हुआ है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर व्यू दिखेगा, जिसमें कि एक हाफ डिफरेंट कलर में दिखेगा और दूसरा हाफ डिफरेंट कलर में दिखेगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, इस एनालाइजर को पकड़ के किसी एक डायरेक्शन में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको धीमे धीमे रोटेट करेंगे, देखते हुए, यहाँ से देखते हुए। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों हाफ के कलर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक, एक पोजीशन आपको ऐसा मिलेगा जब आपका पूरा सर्किल पिंक या पर्पल कलर में आपको दिखाई देगा, पिंक भी बोल सकते हैं आप उसे और पर्पल भी बोल सकते हैं। तो पूरा सर्किल आपको जब पिंक कलर में दिखाई देगा, एट दैट टाइम आप इस एनालाइजर को रोक देंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे, मेन स्केल रीडिंग एज वेल एज वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, नाउ ये तो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको इस एनालाइजर को पकड़ के वहीं से आप जो है इस एनालाइजर को पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और दोबारा से देखेंगे आप आईपीस से, तो दोनों हाफ के कलर चेंज होते रहेंगे। आपको दोबारा से पूरा सर्किल पिंक कलर में मिलेगा
आप एनालाइजर को रोक देंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस टाइप से एनालाइजर घुमाने पर जो दोनों हाफ्स आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको दिख रहे हैं, और अगर मैं एनालाइजर को मूव करता हूँ तो दोनों हाफ्स के कलर चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। देखिए क्लियर, एक बार पूरा सर्किल आपको येलो कलर में मिलेगा, उस येलो कलर पे आपको रीडिंग नहीं लेना है, और एक बार आपको पूरा सर्किल व्यू लाइट पिंक कलर में मिलेगा। देखिए ये यहाँ इस पोजीशन पे आपको रीडिंग नोट करना है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में आपने जो है एनालाइजर को मूव किया तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिख रहे हैं एनालाइजर को मूव करने पे दोनों हाफ्स में। एक बार आपको पूरा सर्कुलर व्यू जो है येलो कलर में मिलता है, उस पोजीशन में आपको रीडिंग नोट नहीं करना है, और एक बार आपको पूरा सर्किल जो है पिंक कलर में मिलता है, ये येलो कलर में मिल रहा है आपको, और थोड़ा सा आगे जाएंगे आप तो पूरा सर्किल आपको पिंक कलर में मिलेगा। देखिए ये पिंक कलर में जस्ट आने वाला है और ये पिंक कलर आ गया, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आपको रीडिंग नोट करना है, ओके। तो आपको फर्स्ट रीडिंग क्लॉकवाइज मिला था, उससे जो एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग ऑलमोस्ट 180 के डिफरेंस पे आपको मिलेगा, ठीक। तो ये दोनों आप रीडिंग नोट कर लेंगे, क्लॉकवाइज रीडिंग और एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग, इन दोनों रीडिंग का मीन वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये तो आपने लिया प्लेन वाटर का रीडिंग। अब आपको सेकंड क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले आप ये जो वेइंग मशीन है इस पे जो है शुगर मेजर कर लेंगे एक पेपर पीस पे, जैसे कि मैंने ये 5 ग्राम शुगर मेजर किया हुआ है इस पेपर पीस पे। इस शुगर को आप इस बीकर में लगा लेंगे, डाल देंगे, और ये जो मेजरिंग फ्लास्क है इससे 50 ml वाटर मेजर करके इस वाटर को आप पोर कर देंगे इस बीकर में, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टायरर आप जो है इसको सॉल्यूशन बना लेंगे। जब तक आपका शुगर पूरा ना घुल जाए आप इसको घुमाते रहेंगे, जैसे ही शुगर पूरा घुल जाएगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को आपका 5 ग्राम शुगर एंड 50 ml वाटर, 5/50 का ये कंसंट्रेशन है। अब आप ये जो ट्यूब है आपका पोलरीमीटर ट्यूब, इस ट्यूब में इस पानी को इस सॉल्यूशन को फिलअप कर लेंगे। इस ट्यूब का कैपेसिटी 20 ml है, जबकि आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है 50 ml का। तो आप इस 20 ml ट्यूब में जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उस सॉल्यूशन को इसमें फिलअप कर देंगे और इस ट्यूब को यहाँ पर रख देंगे दोबारा से, और ये विंडो ऑफ करके आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको वही सर्कुलर व्यू दिखाई देगा, जिसमें कि एक हाफ डिफरेंट कलर में, दूसरा हाफ डिफरेंट कलर में। फिर आप एनालाइजर को पकड़ के एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। ये रीडिंग हो गया आपका शुगर सॉल्यूशन का रीडिंग। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी रीडिंग्स आपको मिले हैं उसका मीन वैल्यू ले लेंगे आप। अब शुगर सॉल्यूशन की रीडिंग से प्लेन वाटर की रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एंगल ऑफ रोटेशन निकाल लेना है। एक्चुअल में प्लेन वाटर का जो रीडिंग है वो आपका रेफरेंस है, और शुगर सॉल्यूशन का रीडिंग जो भी मिलेगा उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो आप जो है एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपने एक रीडिंग के लिए एंगल ऑफ रोटेशन, एक कंसंट्रेशन के लिए आपने इस समय एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाना है 5/75 का। तो आपको दोबारा से सॉल्यूशन नहीं बनाना है, सॉल्यूशन जो आपका 5/50 का सॉल्यूशन था उसमें आप 25 ml वाटर ऐड कर दीजिए, और जो है आपको नेक्स्ट कंसंट्रेशन मिल जाएगा 5/75। उसके लिए भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है आपको, और थर्ड रीडिंग लेना है आपको 5/100, जिसमें जो आपका 5/75 का सॉल्यूशन है उसमें दोबारा से 25 ml वाटर ऐड कर दीजिए और नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 रीडिंग लेने हैं शुगर सॉल्यूशन के लिए।